नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर राहुल राय है। मैं नारायणा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल जयपुर में लिवर स्पेशलिस्ट हूँ। तो आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जो बहुत ही कॉमन है और अधिकतर लोगों को इस बीमारी के बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं है, उनमें जानकारी का अभाव है। तो ये जो टॉपिक है ये है फैटी लिवर के बारे में। तो आज हम इसी फैटी लिवर के बारे में आपसे वार्ता करेंगे। तो जो ये फैटी लिवर है, ये फैटी लिवर एक मेडिकल कंडीशन है जिसमें लिवर में धीरे धीरे करके फैट जमा होने लगता है। अधिकतर लोगों को लगता है कि अगर उनका लिवर फैटी है तो पेट की जो सारी की सारी प्रॉब्लम, भले ही वो डाइजेशन से हो चाहे वो गैस से हो, सब इसी बीमारी के कारण होता है, परंतु ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फैटी लिवर के जो प्रमुख कारण होते हैं उसमें एक तो शराब का लेना, इसके अलावा कुछ दवाइयाँ होती हैं उनसे भी लिवर में फैट जमा हो सकता है। इसके अलावा हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी नाम के जो वायरस इन्फेक्शन हैं जो लिवर को नुकसान पहुंचाते हैं, उनसे भी लिवर में फैट यानी जो चर्बी या वसा है इससे जमा हो सकता है। आज के दौर में एक नया कारण फैटी लिवर का उभर कर सामने आ रहा है जो कि हमारी लाइफस्टाइल से रिलेटेड है। और लाइफस्टाइल से ही रिलेटेड जो बीमारियां होती हैं जैसे कि हाइपरटेंशन है, शुगर की बीमारी है, मोटापा है, या जो ब्लड में हमारा हाई कोलेस्ट्रॉल होता है, इन सब के कारण भी देखा गया है कि जो ब्लड का कोलेस्ट्रॉल है वो धीरे धीरे करके लिवर में जमा होता है और एक फैटी लिवर का कारण होता है। इस बीमारी को हम नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज कहते हैं। शॉर्ट फॉर्म में हम इसे NAFLD कहते हैं, NAFLD। यह शराब से होने वाली फैटी लिवर की जो बीमारी होती है उसे हम अल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज कहते हैं। तो दोनों के कारण अलग अलग हैं, परंतु जो बीमारी का प्रभाव देखा जाता है वो करीब करीब एक जैसा ही होता है। अगला प्रश्न ये उठता है कि क्या ये जो फैटी लिवर है क्या ये शरीर के लिए नुकसानदायक है क्या? तो ये देखा गया कि लगभग अधिकतर मरीज हैं, जो अधिकांश मरीज हैं, उनमें फैटी लिवर कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। परंतु कुछ लोगों में मान के चलें कि 15 से 20% लोग जिनको फैटी लिवर है उसमें जो ये फैट जो कोशिकाओं में जमा है वो कोशिकाओं में यानी जो सेल्स हैं लिवर के उसमें स्वेलिंग करता है, उसमें इन्फ्लेमेशन करता है। तो इस चीज को हम नैश की अवस्था कहते हैं, यानी नॉन अल्कोहलिक स्टीएटोहेपेटाइटिस। तो जो ये नैश है इसके कुछ परसेंट मरीजों में जो बीमारी है वो आगे बढ़ सकती है। जो प्लेन स्टीएटोसिस है जिसे हम सिंपल स्टीएटोसिस कहते हैं, जिसमें लिवर की कोशिकाओं में सूजन नहीं होती, उसमें ये बिल्कुल भी सालों साल तक नुकसान नहीं पहुंचाता। परंतु जो नैश की अवस्था है जिसमें कोशिकाओं में सूजन होती है उसमें धीरे धीरे करके लिवर खराब हो सकता है। धीरे धीरे जब लिवर में सूजन आती है तो रेशे पड़ते हैं जिसे हम स्कारिंग कहते हैं, और करीब 15 से 20 साल में जो पूरा का पूरा जो लिवर है वो स्कार हो जाता है और फिर कभी कभी ये लिवर फेल भी करता है। इवन यह स्थिति आ जाती है कि लोगों को लिवर ट्रांसप्लांट करने की भी ज़रूरत होती है। परंतु अच्छी बात यह है कि ऐसा बहुत ही कम लोगों में, मान के चलें कि सिर्फ 1% लोग हैं, उनमें ही ये अवस्था पहुंचती है। जैसा मैंने कहा कि ये बीमारी बहुत ही ज़्यादा कॉमन है, तो अगर एक हम जनरल पॉपुलेशन की बात करें तो उसमें करीब 30% लोगों में ये NAFLD की बीमारी यानी जो नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज है ये हो सकता है। और कुछ लोगों में जो मोटे हैं, जिनको बीपी की शिकायत है, जिनको हाई कोलेस्ट्रॉल है, जिनको शुगर है, ऐसे लोगों में करीब 60% लोगों में फैटी लिवर हो सकता है। अगर हम इसके लक्षणों की बात करें तो शुरुआती अवस्था में तो उसके कोई लक्षण होते ही नहीं हैं, परंतु ये देखा गया है कि कुछ करीब 10-15% लोगों में जो हमारे पेट का राइट हैंड का जो अपर पार्ट है वहाँ थोड़ा सा ड्रैगिंग सेंसेशन या थोड़ा सा भारीपन लग सकता है, जो कि इस बीमारी से हो सकता है। इसके अलावा अन्य कोई लक्षण बहुत ही लेट स्टेज में आते हैं जब लिवर फेल हो चुका होता है। इसीलिए ज़रूरी है कि हम टेस्टों के द्वारा इसकी जो शुरुआती अवस्था में ही इस बीमारी को हम पकड़ सकें, जिससे कि इसका इलाज किया जा सके। आजकल जो हेल्थ चेकअप हो रहा है, कंप्लीट बॉडी चेकअप का जो ट्रेंड हो रहा है, उसमें आमतौर पर जो अल्ट्रासाउंड होता है उसी में फैटी लिवर पकड़ में आता है। या फिर हम किसी और कारण से, मान लीजिए किडनी का कोई डिसीज़ है, उसके कारण अल्ट्रासाउंड पेट का करा रहे हैं, तो भी लिवर में फैटी लिवर पकड़ कर आ सकता है। यहाँ पर जब हमें पता चलता है कि किसी पेशेंट में फैटी लिवर है तो हम हमेशा ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्या ये प्लेन स्टीएटोसिस है जिसे हम सिंपल स्टीएटोसिस या सिंपल फैटी लिवर कहते हैं, या ये नैश की अवस्था है, क्योंकि हमने अभी बात की कि जो नैश की अवस्था में लिवर की बीमारी आगे बढ़ सकती है। तो हम टेस्टों द्वारा ये पता लगाते हैं कि ये नैश है कि नॉन अल्कोहलिक स्टीएटोसिस की ही, प्लेन स्टीएटोसिस की ही बीमारी है। ये जो
टेस्ट हम करते हैं, इनमें जो प्रमुख टेस्ट है वो हम जो ब्लड से रिलेटेड टेस्ट करते हैं, जैसे कि SGOT, SGPT या कंप्लीट लिवर फंक्शन टेस्ट है, और एक विशेष प्रकार का सोनोग्राफी जैसा ही एक टेस्ट है जिसे हम फाइब्रो स्कैन कहते हैं। तो जो रेशे पड़ते हैं, जो अर्लीस्ट स्कारिंग भी जो लिवर में होती है, उसको भी ये पकड़ सकता है। अब हमें अगर पता चल गया कि नैश की बीमारी है या थोड़ा बहुत स्कारिंग भी हो रही है, तो क्या इसका इलाज संभव है? जी हाँ, इसका इलाज बिल्कुल ही संभव है। हमें पता है कि लाइफस्टाइल रिलेटेड डिसीज़ है, तो जो बीमारियां इसको कॉज कर रही हैं, अगर हम उनको अच्छे से कंट्रोल करें, जैसे कि मोटापे को हम कम करें, बीपी कंट्रोल हो, हमारा शुगर, हमारा जो लेवल है वो बिल्कुल नॉर्मल रहे, और कोलेस्ट्रॉल जो ब्लड में है उसकी मात्रा अगर कंट्रोल रहे, तो ये बीमारी को प्रिवेंट भी कर सकते हैं, और जिनको ये बीमारी थोड़ा आगे बढ़ चुकी है उसे हम रिवर्स भी कर सकते हैं। ऐसा देखा गया है कि अगर हमारा वजन को हम 5 से 10% है, उसे हम अगर कम कर सकें तो ये बीमारी काफ़ी हद तक कंट्रोल की जा सकती है। हेल्दी लाइफस्टाइल का मतलब है कि हमें करीब कम से कम 30 मिनट का डेली एक ब्रिस्क वॉकिंग, मतलब तेज़ी से जो है वो रोज़ के रोज़ टहलना चाहिए। खाने पीने में हमें बदलाव लाना चाहिए, जैसे कि हमें ज़्यादा तली हुई चीज़ें या मिठाइयाँ हैं उनको हमें कम करना चाहिए। मोटे मोटा बोलें तो करीब 30% कैलोरीज का जो है वो रिडक्शन हमें करना होगा, जिससे कि हम इससे बीमारियों से बच सकें। तो अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि क्योंकि ये लाइफस्टाइल रिलेटेड बीमारी है, तो अगर हम सारी बीमारियों को कंट्रोल करें, एक अच्छी लाइफस्टाइल को हम अपनाएं, तो इस बीमारी से बचा भी जा सकता है। और अगर किसी को बीमारी अगर हो गई है तो उसका भी इलाज इससे संभव है। कुछ दवाइयाँ ज़रूर हैं, परंतु वो उतनी कारगर नहीं हैं, और उनका सेवन हमेशा डॉक्टरों की सलाह से ही लेना चाहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।